हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बस हम भी ठीक ही हैं। तो हम लोग आज फिर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को पता चल जाए। तो लोग लगा रहे हैं हमारे कार, चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पहुँच कर अरे बाबू खाया नहीं। चलो भाई पैर आओ। नहीं नहीं, अन्नी से मिलेंगे। अन्नी से नहीं हाँ अन्नी से मिलेंगे। सर बैठे हैं भैया। अवनी से मिलेगा। अवनी से नमस्ते सर। सर जन्म प्रमाण पत्र के बारे में डायरी में लिख रखा था सर, मतलब उसकी फोटो कॉपी तो जमा होनी होगी। तो सर ये हमने इसमें कुछ चेंज नहीं कराया, कुछ भी मतलब कराना पड़ेगा चेंज। चलो देख लेंगे, एक बार चेक कर लो। नहीं तो मंगवा रहे रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा ना। अच्छा आप हाँ सर एक बार चेक कर लो थोड़ा सा। क्लास के कारण ना तो बैठ जाओ भैया वाले बेटे, बाहर नहीं जाते। महीने की और कितनी कब तक की जमा हो रही है? कौन सी क्लास में पढ़ी है? यूकेजी में सर। क्या नाम है? अवनी है सर। बेटा पूछ। तो कब तक की जमा हो रही सर इसमें? सितंबर तक की हो रही। नवंबर दिसंबर तो 2 महीने की कितनी होनी? 2 महीने की 1400 रुपये। 1400 रुपये होने सर। वो सॉरी हाँ बस का इसका गाड़ी का 400 जी। स्कूल फीस कितनी सर? 300 रुपये। तो इसके 1400 रुपये जमा होने सर। आजा 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 अन्नी बाबू आली है। आ जाओ आ जाओ। कहाँ जी कहाँ जी योई देखा पूछ रहा। स्कूल गई थी। पापा की गोटो में बैठ के जाओगी तू। इसे देखकर राजी हो रहा है। इतनी लाल मिर्च सुखा रखी, क्या करो इनका? खुट्टो का है ना इतनी लाल मिर्च। अच्छा पीस का दुकान में पैकेटों में वो करके बेचो। अच्छा इसमें पीसते होंगे, सेलर है तो। हाँ मैं यहाँ पर पहुँची थी अपनी रजाई भरवाने के लिए और मैंने कमेंट्स भी पढ़े। तो कल एक कमेंट आ रहा था कि सर्दियों का इंतज़ाम पहले ही किया जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो रुके रहते हैं, नहीं टाइम लगता, या फिर आदमी के पास में चीज़ें ना हो, सुविधा ना हो, या फिर कोई दिक्कत हो, या फिर टाइम ना लगा हो। 100 चीज़ें मतलब सामने आ जाती है। और मैं यहाँ पहुँची तो मैंने अपनी ये रजाई की जो है गठिया खोल ली। और ये रुई जो है ना मतलब तुलवानी है। तो ये 2 लड़की और एक इनकी अम्मी है, ये 3 लोग भरते हैं। और यहीं पे तेल का सेलर भी है, तेल का और सरसों का, ये इनकी अम्मी है, ये भरती हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप इतना इकट्ठा करके क्यों रखते हो? क्योंकि एक नहीं फिर जब चलाते हैं तो कहीं सारी रजाई इकट्ठा भर देते हैं। अब एक एक के चक्कर में नहीं लगे रहते। तो ये लोग अपने मुँह पर दुपट्टा वगैरह बांध रहे थे और मैं कायरब को ले रही थी। तो मैं अवनी के स्कूल गई थी ना, उसकी फ़ीस वगैरह पूछने, उसका जन्म प्रमाण पत्र जमा करने, 2-3 काम और थे। तो मैंने सोचा कि मतलब चलो गैल अवनी को भी लेके चलते हैं, क्योंकि उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। अब जब 11:30 बजे के आसपास वो घर पहुंच जाती है। तो मैंने सोचा उसको
मैं ले चलती हूँ साथ के साथ। फिर थोड़ी देर बाद क्योंकि वो घर पहुँच जाती और फिर मैं मतलब घर पे कोई भी नहीं था, उसकी अम्मा भी नहीं थी आज, और वो अकेली रहती वहाँ पे। और पता नहीं बच्ची रोती क्या, लेट हो गई थी मैं यहीं पे। मुझे पता था मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि रजाई भरवानी है, 1-2 काम और भी करने थे, तो बस वही। तो यहाँ पे ये दीदी है ना रजाई तोल, मतलब जो रजाई का रुआड़ है वो तोल रही थी। तो कह रही थी कि आप देख लो कितना हो गया, मैं तोल देती हूँ। तो 20 रुपये किलो के हिसाब से मतलब ये लोग रजाई में जो रुआड़ है वो भर रहे थे। तो वही मैं तुलवा रही थी, यहाँ पे खड़ी होकर मैं देख रही थी। और अपनी बैठी हुई यहाँ वीडियो शूट कर रही थी कि आप देख लो जितना भी बैठता है, आपको जितना रजाई में भरवाना, बिछोने में, तकिए में, आप जैसे बताओगे वैसे ही हम लोग कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ एक बहुत प्यारी सी गुड़िया थी, तो मैं इसको कायरव इसको खिला रहा था। ये शायद पीछे घर है किसी का, उनकी गुड़िया है, ये उसको खिलाने लग गया। वाकर में बैठी हुई थी, तो जहाँ जाता है वहीं लग जाता है। और बाबू को खिलाना है, बाबू को, तो मैंने कहा चलो खिला लो। तो यहाँ से ये दीदी है ना जो रुई है हमारी, वो तोल दी थी, उसको यहाँ डाल दी। और फिर इसको पीना जाएगा। पीना मतलब मशीन वगैरह लगी हुई है, दिखाऊंगी किस तरह की मशीन है, जिस तरह उसमें पीनते हैं और फिर कैसे ये लोग रजाई भरते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये रजाई की जो है ना रुई तोल रही थी, तो मैं खड़े होकर थोड़ा तुलवा रही थी। भाई अपने वो बोली कि आप अपनी देख लो और अपने खड़ा होकर तुलवा लो, जितनी भी होगी उतनी ही। यहाँ पे ये कांटा लगा हुआ था, वैसा नंबर वाला जो कांटा होता है उसमें पता चल जाता है। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पर मैं फिर यहीं पर पहुँच गई जहाँ पे दीदी जो है ना मतलब रुई मशीन में लगाने वाली है। इस तरह का कुछ लगा हुआ होता है और ये मशीन है एक तरह की गोल गोल चक्कर टाइप सी। तो यहाँ से ये लोग इसको मतलब रुई को लगाएंगे और बिल्कुल रुई मुलायम हो जाती है। पीनने का काम है, मतलब ये बोल रहे थे कि हम पीनते हैं इनको। और ये देखा ऐसे टुकड़े काट काट के, तोड़ तोड़ के, जो उलझ रही है उसको वैसे सीधा कर करके एक एक टुकड़ा हम लगा देंगे। और ये मशीन में ऐसे ही जैसे कुट्टी काटने के मूठ लगाते हैं ना, सेम ऐसे ही इनको थोड़ा सा हाथ से सरका देते हैं। थोड़ा हमको भी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। और पट्टा इधर पट्टा चलता रहता है। तो यहाँ पर उनको मैं ही खड़ी होती हूँ, लड़कियों को नहीं करती, बस वे भरने का काम करती है, क्योंकि ये बहुत रिस्क का काम है। अगर उंगली आ जाए या फिर पट्टे में चोट पैंट भी लग सकती है। बहुत रुआ करता ही कर। किसी के भी फ़ोन में खोल लियो, एकदम लिकड़ का होगा, गर्द निकल के है मतलब इसमें अंदर आ रहा। और फिर यहाँ मतलब रजाई बिछा लेते होंगे जो भरा जाना। अच्छा तब भरोगे। तुम्हारी अम्मी के ओए ओए करो, बाबू रो रहा, बाबू रो रहा। हाँ लोरी, ओए ओए लोरी हो। अब घूमती नहीं हो गाड़ी में। लाली दिखा, लाली पहले ये लोग है ना मतलब रुई को इस तरह से पीनते हैं और फिर ये जो कोठा सा दिख रहा है मतलब इसमें से निकाल के लाते हैं और ऐसे रजाई में इन डंडियों के द्वारा फैलाते हैं। डंडियों के द्वारा फैला के है ना तब इसको मतलब ये लोग इसको इकसार करेंगे। तो मैं ये पूछी थी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो वो बोल रहे कि ऐसी तरीके से मतलब इस तरीके से ही है ना रजाई भरी जाती है। अभी देखो हम इन्हीं डंडियों से सारी रजाई की जो रुई है इकसार कर देंगे और इसको इस तरीके से मतलब बिल्कुल सेट कर देंगे, बीच में से साइड में से सब बिल्कुल क्लियर सेट हो जाएगी। तो हम लोग अगर इस काम को करने लगे तो हम लोगों पर नहीं होगी, क्योंकि ये लोग रजाई भरते हैं, इनको इस चीज़ का पता है कौन सी चीज़ कैसे होती है, इनको तजुर्बा है, तरीका है इनका करने का। अगर हम सीधे साधे लोग हैं या हम लोग करने लगे तो शायद हमको सीखने में भी टाइम लगेगा, पर कर तो लेंगे पर एकदम तो नहीं। वही है, इन्हीं सारी डंडियों से इन्होंने सारी रुई जो है ना बिल्कुल इकसार कर दी रजाई में एक एक करके। मैं इनको ही देख रही थी, देखो कितनी सारी इकसार हो गई है, कुछ बाकी है उसको भी इकसार कर देंगे। कह रही थी कि सारी को ऐसे ही इकसार करते हैं हम लोग, सारी जमा देंगे और फिर इसको पलटा भी देंगे। देखना आप लोग कैसे करते हैं, आप देखते रहो दीदी। तो देखो सारी जो है रुई इन्होंने जितनी उठी हुई थी सब सेट कर दी। उसको सेट करने के बाद में ये रजाई को लगा रहे हैं पलटा, जो मतलब मैन है सीधे तरफ से उसको कर रही थी ये।
दोनों गुड़िया बहुत अच्छा लगा मुझे इनका काम। देखिए सब मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। मैं थोड़ा सा इनको बोल रही थी कि भाई बहुत मेहनत का काम है, पर तुम लोग मतलब रजाई बहुत महंगी भरी जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगी रजाई, मतलब इतना महंगा ले रहे हो तुम लोग कि भाई देखो हो रहा है इतना महंगा। वैसे आज के टाइम में रजाई वगैरह कोई नहीं रखता, कंबल वगैरह ज़्यादातर चल रहे हैं। पर हम लोगों की जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी मम्मी ने दी थी डबल की रजाई। मैं इसको ही दोबारा हट के भरवा के लाई हूँ अभी। और ये ऊपर से है ना, फिर ये लोग ऊपर से इसमें डंडी बजाना स्टार्ट कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग ये डंडी क्यों बजा रहे हो? तो ये इसकी एक बहन कह रही है, दूर इधर वाली जो उरली साइड बैठे है लाल स्टॉल वाली, हम इसको पीट रहे हैं। मैंने कहा पीटने का रीज़न पता भी तो होना चाहिए, क्यों पीट रहे हो? मैं बताते हैं आंटी जी, इसका हम इसलिए ऊपर से डंडी मार रहे हैं कि जिससे ये ना इकसार हो जाए, इधर उधर रुई ना भागे और बिल्कुल सेट हो जाएगी ये सारी। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि इनकी जो अम्मी हैं उन्होंने गाने बजा रखे थे, और फिर चक्की में भी मतलब आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, तो फिर कभी मैंने सोचा कि भाई कॉपीराइट आ जाए, तो मैंने यहाँ आवाज़ म्यूट कर दी। तो देखे किस तरह से ये लोग भरते हैं। और बस इसको इधर से और को हम थोड़ा सा ठंडी बजाएंगे, ये बराबर इकसार हो जाएगी। तो इसको बाद लपेट के धर देंगे और रुई पिन जाएगी। तुम्हारा बिछौना तकिया वगैरह जो भी तुम्हें भरवाने हैं वो हम लोग भर देंगे। तो मैं खड़ी होकर यहाँ पे अपना काम करा रही थी। थोड़ा सा देखिए भाई, अपने काम के लिए खड़ा भी होना पड़ता है सब काम। ये बिछौना इन लोगों ने ये भी भर दिया, हमारी रजाई बिछौने भर चुके हैं। तकिया कह रही थी ये लड़की, आंटी जी तकिया भरना है। मैंने कहा बेटा ये जो हमारी बची हुई रुई है, मैं तकिए में से भी कुछ रुई निकाल दी थी, लाई थी, मैं इसको भी भर देना। तो ठीक है आंटी जी, इसको भी भर देते हैं अभी। कह रही कि देखो आप भी देख लो करके कैसे करते हैं काम। मैंने कहा बेटा आप ही करो बस। फिर भी मैं उन लोगों के पास गई और मैं भी वहाँ देखने लगी। तो कह रहे हो भी मंडिया, हम लोग भी देख रहे थे कैसे करते हैं ये लोग। मैं अभी अभी बिल्कुल मार्केट से अभी आके खड़ी हुई हूँ और मैंने ना बस चेंज वगैरह कुछ भी नहीं किया। मतलब यही सूट पहन के गई थी मैं, और चेंज भी नहीं करूँगी। ये सूट मैंने सिलाया था, इतना खास नहीं सिल रहा बिल्कुल भी, पता नहीं कैसा सिल रहा। दीदी से बात करनी पड़ेगी फ़ोन पे। तो दीदी आप मेरी वीडियो देखते हो, बता रही हूँ सूट अच्छा नहीं सिल रहा बिल्कुल भी। ये आपसे फ़ोन पे भी बात करती हूँ मैं, तब बताऊँगी क्या दिक्कत है इसमें। फिटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ, मतलब कस्बे में गई थी रजाई वगैरह भरवाने के लिए। बहुत सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, पहले काम निपटा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। घर पहुंच चुकी थी मैं। घर पहुंचने के बाद में यहाँ पे है ना, मैं मतलब भाई सुबह से चली गई थी, तो बर्तन वगैरह इकट्ठा करके चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। उधर अवनी के स्कूल फिर बंद हो जाता है, तो सबसे पहला काम वही हो रहा था। एक एक दिन बाहर ही बिछ रही थी, उसकी फ़ीस वगैरह पूछ के आनी थी, उसका जन्म प्रमाण पत्र था, और एक दो काम और थे। मुझे रजाई के मारे हम ठंड में मरे जा रहे थे। जैसे मुझे कमेंट आए कि सर्दी में पहले होता है ये इंतज़ाम, मुझे भी पता है बहन, पर किसी के पास पैसे ना हो या किसी की कोई मजबूरी हो या फिर उसका बजट ना बन पा रहा, 100 चीज़ें सामने आती है, जिसमें तबीयत भी ख़राब चल रही थी। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि नंद भाभी की दोनों को बीमारी, जब देखो बीमारी रहती हो, तबीयत ख़राब का बहाना बनाती रहती हो। अपने हाथ में नहीं है ये चीज़, भगवान ना करे किसी को दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो। अब देखो वहाँ से आके भी मुझे बहुत काम हो जाते हैं घर के। आधे तो मैं वीडियो में नहीं भी दिखा पाती, क्योंकि बाहर जाके जब आदमी आता है ना, और घर में उसके 4 काम फालतू फैले पाते हैं। जब छोड़ के चले गए झाड़ू पोछा करके, बर्तन छोड़ के झाड़ू पोछा कर गई थी, गोपाल जी का करके गई थी, फिर आके खाना भी बनाना, बेटी को भी लाई, उसकी भी ड्रेस चेंज करनी, उसका भी खाना पीना, बहुत काम होते हैं, कपड़े वगैरह धुलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।